ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा नेगी शर्मा। बहुत समय के बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, मैं कुफरी की रहने वाली हूँ। इट्स अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। शिमला में ये के पास ही बहुत सुंदर जगह है। और आजकल बर्फबारी हो रही है, अभी कुछ दिनों में भी हो जाएगी। आने वाली नेक्स्ट संडे में बोल रहे हैं कि बर्फबारी होने वाली है। अभी हाल ही में 2 तारीख को बर्फबारी हुई है। 2 फरवरी को, 2 फरवरी से लगातार 5-6 दिन बर्फबारी हो रही थी, ऑन एंड ऑफ। और हमारा सभी का इंतजार खत्म हुआ और बहुत सारे लोग भी आए। एंड जो हमें एक स्कार्सिटी फील हो रही थी टूरिज्म लोगों की, वो भी काफी हद तक संभल गई और अच्छा काम हम सभी को मिला। आज मैं एक बात करने आई हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द माइंडसेट वी शुड हैव। आई विल टॉक अबाउट द मिस्टेक्स वी मेक जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हम कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उस बारे में ये वीडियो है। एंड फिर भी मैं थोड़ा अपडेट आपको बता देती हूँ। जैसे ये मैंने एक चैनल इसे बनाया था क्योंकि आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि क्या चल रहा है अभी यहाँ को फ्री में। बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। वही ना, हम ना पहले गो में क्या करते हैं ना कि बहुत सारा आई अपलोडेड लॉट ऑफ वीडियोस इन द फर्स्ट सेकेंड मंथ ऑफ माई यूट्यूब चैनल। तो बीच में मैंने फिर रोक दिया, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को ना एक साथ करने की कोशिश करते हैं। फिर हम जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हम थक जाते हैं, और फिर हम जो चीज़ें कर भी रहे होते हैं फिर हम उस पर गिव अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है ज़िंदगी में। और अभी अपने रेस्टोरेंट में मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं किचन में काम करती हूँ। अभी कुछ साल पहले मैं अपने फ्रंट ऑफिस पे काम करती थी। सो दिस इज़ माई फैमिली बिजनेस। सो अकॉर्डिंग टू जैसे रोल मुझे मिलता है मैं वैसे रोल करती हूँ। और मैं इसलिए किसी भी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मतलब आपका एक रोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर जगह पे आप है तो आप यही काम करेंगे। मतलब हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और इनको चैलेंजेस, जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटीज की तरह लीजिए। ऐसा ना सोचिए कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये प्रॉब्लम आ गई। बिकॉज जो बाहर की सिचुएशंस है वो आपके आधार पे, आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं चलने वाली है। वो तो हमेशा बदलेगी। बस आपको तैयार रहना है कि आपको कैसे उसको रेसिप्रोकेट करना है, कैसे उसको आगे ले जाना है। तो मैं भी ऐसा माइंडसेट रखती हूँ। कभी कभी मैं भी गलतियां कर देती हूँ और कभी कभी मैं भी घबरा जाती हूँ। बट आई ट्राई टू बी काम। आई ट्राई टू मेक थिंग्स लाइक आई ट्राई टू सी थिंग्स एज अ अपॉर्चुनिटी पॉइंट, लाइक कि अपॉर्चुनिटी है ये, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और आई yeah, I sometimes become sometimes I also feel like low very much in my life. But I have a good support, I have a good family, people around me, I have good people on internet। उनको मैं देखती हूँ तो मोटिवेट हो जाती हूँ। बट ये मोटिवेशन होता है ना, ये सारा बाहर का होता है। मतलब फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रहता है। अगर आपको एक लंबी गेम खेलनी है, क्योंकि जो हमारी जिंदगी है तो एक लंबी गेम ही है। मतलब ऐसे तो नहीं है कि एक दिन का गेम है और खत्म हो जाएगा फिर रैप अप करके आपको जाना है, ऐसा नहीं है। ये तो जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको हर दिन हर टाइम अप्स एंड डाउन्स, अच्छी चीज़ें भी आएगी, फिर उसके साथ बुरी चीज़ें भी आएगी। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करती है तो उसके प्रोज भी होंगे और कॉन्स भी होंगे। इस तरह लाइफ तो चलेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ, मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं पहले। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपको कैसे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करनी है। आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग ऑन माई सेल्फ, लाइक आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स। मुझे पहले से ही शौक है कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ हमेशा। और हाँ, मतलब कई बार मैं उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बुरी मुसीबत में फंसी हूँ। बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू इन योर फेवर, एंड व्हाट, किस जगह आपको जाना है और किस जगह आपको नहीं जाना है, कैसे पता चलेगा आपको। इस तरह से मैंने धीरे धीरे चीज़ें सीखी है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं भी आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी कुछ चीज़ें इससे लेके जाए
और एक बेहतरीन इंसान बने। क्योंकि हम क्यों आए यहाँ पे? हम अपनी इच्छाएं जो हमारी है उनको पूरी करने आए हैं। और जब तक है हमारी इच्छाएं बढ़ती है ना, और हम पूरी करने के लिए लगे रहते हैं पूरी लाइफ। सो एक जो एक संतुष्टि का हॉलो नहीं होता है, वैक्यूम हमेशा रहता है कि वो नहीं है, तो उसको कैसे अचीव करना है। अभी आई एम जस्ट टर्न 30 दिस ईयर। तो ये होता है कि अभी होता है कि हाँ मेरे को मौज मस्ती करनी है, अभी तो बहुत जीना है, अभी तो ये करना है वो करना है। तो हम हमेशा ना चेजिंग मोड में रहते हैं हैप्पीनेस के। और जब हमें वो चीज़ मिल भी जाती है तब भी हम खुश नहीं रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा। पहले मैंने सोचा कि जैसे सपोज एग्जाम्पल लेती हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था इस स्टार्टअप को, मेरी मदर ने स्टार्ट किया था, तो बहुत छोटा सा था। तो मैं सोचती ये इतना बड़ा हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगी, ये इतना बड़ा हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगी, अच्छा अब इसमें ये चीज़ें हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगी। हमेशा मतलब ये 10 साल का स्पेन था, 10 साल से ज़्यादा हो गया है। तो मैंने हर पॉइंट पे ये सोचा कि अगर ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, तब चीज़ें बेहतरीन हो जाएगी। हाँ बेहतरीन हुई चीज़ें, बट मैं वहीं पे थी, मतलब कोई खुशी वगैरह कुछ नहीं था। इवन मतलब, और मैं लालची बन गई, ग्रीडी बन गई, और मुझे लगा कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये है, अब ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। मैं जिस चीज़ के लिए पीछे में दौड़ रही थी और मैंने उसको अचीव भी कर दिया, तब भी मुझे वो खुशी नहीं मिली। फिर तो इससे ये प्रूव होता है कि खुशी ना आपको किसी चीज़ से, किसी इंसान के पीछे भागकर, या फिर किसी जगह जाकर, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हाँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, अरे काश मैं एक बार दिल्ली चलती। मैं एक बार दिल्ली गई, मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना। आई वाज सो एक्साइटेड टू गो देयर, सो आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स और विद माई फैमिली। एक दिन गई, जैसे वहाँ पहुंची तो मुझे ना गर्मी इतनी भयानक। एक तो जो ठंडे इलाके के लोग हैं ना, उनको बहुत मुश्किल आता है गर्मी में ट्रैवल करना। इवन फेब्रुअरी का महीना था, सो आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने भी जैकेट वगैरह खूब पहना था। तो वहाँ पे इतनी गर्मी, वहाँ लोग देख रहे हैं वहाँ को कि हाँ पहाड़ी आ गया। इतने लंबे लंबे लोग, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स, ऊपर से वहाँ पे मतलब जो सन है वो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, गर्मी इतनी ज्यादा, पॉल्यूशन, मतलब इवन फरवरी का महीना था। पॉल्यूशन तो नहीं, मतलब ऐसे स्मॉग जैसा कुछ, मतलब पॉल्यूशन ही बोल सकते हैं उसको ना। 2013 की बात है ये। इतनी गर्मी, भगवान, अजीब सा लग रहा मुझे। मैं सोची कि मैं यहाँ आने के लिए कितना मर रही थी, कितना लड़ाई झगड़ा करके मैंने बोला कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। और जब मैं वहां पहुंच गई तब मैं ये सोच रही कि कब मैं घर पहुंचू, कब मैं घर पहुंचू। तो मतलब इंसान को ना शांति नहीं है। सो ये सब चीजें ना मैंने रियलाइज किया इतनी अभी तक की जिंदगी में, कि ये किसी भी जगह जाकर नहीं मिलेगी आपको। टेम्पररी मिल सकती है, बट फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग चाहिए अगर आपको, तो वो वहां, मतलब किसी चीज में, किसी जगह में, किसी इंसान में नहीं मिलने वाली आपको। और जब मैंने खुद के साथ रहना सीख लिया अकेले, मतलब आई लिव विद माई फैमिली, विद माई पार्टनर, विद माई फ्रेंड्स, खुशी खुशी रहती हूँ उनके साथ। मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, वो भी काम भी करती हूँ। बट मैंने जब खुद के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, खुद को के साथ खुश रहना स्टार्ट कर दिया, तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग अराउंड मी। जब आपके अंदर ये चीजें चेंज होगी ना, तो आपके आसपास भी चेंज होगी। तो मैंने क्या किया कि मतलब बहुत सारे रास्ते हैं इस, मतलब अपने आप के साथ खुश रहने के। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। सो आई स्टार्टेड, जब आप जहाँ, जैसे बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैंने जहाँ स्टार्ट किया तो चीज़ें भी बाहर निकलने लगी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं बहुत फेल भी हुई। एक बार ऐसा हो गया था कि मैं बहुत अंडरवेट हो गई थी। आई हैड गुड बॉडी वेट। मेरी शादी के टाइम का ये समय था वो। उससे पहले आई वॉज वर्किंग अ लॉट ऑन माई बॉडी कि भाई मैं अच्छी दिखूँ, अच्छी दिखूँ। इवन दो माई वेट वॉज गुड। भाई मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब मेरा ना ये अजीब, ये मतलब यहाँ जो बॉडी की बोन्स होती है ना, वो भी दिखने लगी इतनी बुरी तरह से। मतलब जो भी बॉडी में था सारा खत्म। और मैं इतनी अनअवेयर थी कि मुझे पता नहीं चला कि मैं बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो गई हूँ। और बालों का झड़ना इतना स्टार्ट हो गया,
ऑलरेडी आई वॉज सफरिंग बैडली विद हेयर फॉल दैट टाइम. 2020 की बात है ये. मतलब जब आप बाहर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में निकलते हो ना, जब आप गलतियां करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपको क्या नहीं करना है. बट जब आप एक जगह पर बैठे हो, लोगों को सुन रहे हो, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, और आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही होगी थोड़ी, क्या पता आप मेरे से सहमत भी नहीं होंगे, कई बातों पे होंगे, कुछ नहीं भी होंगे. पर अगर आप उस जगह पे बैठे हो और आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए ये चीज़ सही है या गलत है, ये आपके लिए वर्क करती है या नहीं करती है. क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है. कुछ लोगों के लिए कुछ वर्क करता है, कुछ लोगों के लिए कुछ वर्क नहीं करता है. फिर आफ्टर 1 ईयर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने काफ़ी बार बताया भी है ऑनलाइन. तो उसमें पता चला मुझे कि हमारी ना एक बॉडी टाइप होती है. कईयों की वात रिच होती है, मतलब 3 टाइप की बॉडीज होती है, वात, पित्त और कफ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. तो जो जिनके बॉडी में जैसे इन तीनों चीज़ों की हर इंसान के बॉडी में वात भी होता है, पित्त भी होता है, कफ भी होता है. पर कई मतलब हर एक इंसान की बॉडी में कुछ चीज़ें कुछ एक एलिमेंट डोमिनेटिंग होता है. तो मेरी बॉडी में वात बहुत डोमिनेटिंग है. उस वजह से मैं बहुत सोचती हूँ. मतलब मैं ना मतलब इतना सोच रही थी एक बात को ना, मेरे को कोई टॉपिक दो तो मैं उसको इतना डीपली सोच लूंगी, इतना डीपली, बिकॉज मेरी बॉडी वातरिच है. वातरिच में क्या होता है कि आपका जो एयर एलिमेंट होता है ना, बहुत एक्टिव होता है. अब बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो. अगर आप आपको किसी से अट्रैक्शन होती है तो वो बहुत ज्यादा होती है. मतलब आप इतना कर लेते हो उस चीज को कि मतलब पागल जाते हो. मतलब एक अगर आप प्यार में भी हो ना, तब भी आप पागल हो जाओगे, तब भी आप उससे इतना इतना डीपली चल जाओगे. अगर आप किसी से नफरत भी करोगे तो आप इतना डीपली करोगे. तो सेम वॉज विद मी. मतलब आई वॉज द सेम पर्सन. अगर मैं किससे गुस्सा करूंगी तो बहुत गुस्सा करूंगी. मतलब करती थी, आई मीन अब नॉट नाउ. तो मुझे 10 साल वाली बातें भी मुझे याद रहेगी कि हाँ, कि 10 साल पहले ऐसा हुआ था, तो हाँ इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था. अच्छा अच्छा. और मतलब ये सारी चीज़ें, तो इनका ना आप बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी है. अगर आप कोई भी अच्छा काम भी अति में करोगे ना, वो भी आपको हार्मफुल ही होगा. तो एक बैलेंस होना चाहिए. तो वो बैलेंस वॉज नॉट देयर इन माई बॉडी एंड माई माइंड, और उस वजह से आई सफर्ड वेरी बैडली. फिर आई केम टू नो लाइक बिकॉज ऑफ इट आई वॉज सफरिंग विद हेयर फॉल, with a lot of illness like depression. I was not happy with myself. So because of it I was, जब आप खुद ही खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को क्या दोगे. जो मेरे पास होगा, अगर मेरे पास 1 रुपया होगा तो 1 रुपया तभी दूंगी ना दूसरों को, वही दूंगी ना 1 रुपया मैं दूसरों को भी. अगर मेरा 100 रुपये होंगे ना, तभी मैं 100 रुपये की चीज़ लूंगी ना. मतलब 100 रुपये एक्सचेंज करके कुछ जो भी है एक्सचेंज वाला सीन होगा. तो अगर मेरा गुस्सा ही भरा होगा तो मैं क्या कर दूंगी दूसरे इंसान को, अपने पार्टनर को या फिर अपने फ्रेंड को या अपने या कलीग को जो साथ में काम करे, गुस्सा ही दूंगी ना. अगर मैं इनको सामने नहीं बोल रही तो मन में तो सोच रही हूँ ना. और किसके लिए बुरा हो रहा है फिर वो, अगर गलत सोच रहे, अगर मैं गलत सोच रही तो मेरे लिए बुरा हो रहा है ना. तो वो हो रहा था मेरे साथ. तो धीरे धीरे चीज़ें स्टार्टेड इम्प्रूविंग जब मुझे पता चला. तो यही है कि अगर आप एक्शंस नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है. कई के लिए कोल्ड शावर काम करता है, कई के लिए नहीं करता है. आप जब तक करोगे तब कैसे पता चलेगा ना. जब तक आप एक्सरसाइज करने नहीं जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छी है और ये वाली नहीं है. अब मुझे इस तरह से करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. सो ये हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद आई इम्प्रूव्ड अ लॉट इमेंसली. लाइक होता ना मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया दोबारा, वैसा हुआ. फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया. पर होता है ना कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो. क्योंकि पहले तो आप ऐसा कर लेते हो कि बस पूरी जान लगा दोगे, और बाहर की सिचुएशन भी वैसे आपको उतनी फेवरेबल नहीं होती, आप नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो कई बार. तो सेम हैपेंड विद मी. मुझे काम आ गया बहुत सारा, और भी चीज़ें हुई लाइफ में तो नहीं हुई. और कई बार आप गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हो. कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती है आपकी लाइफ में, इवन तो आप सही इंसान भी हो तब भी आप कई बार रॉन्ग मतलब गलत रास्ते पे चल जाते हो. फिर नाउ इट्स 2024. ओके, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन माई पास्ट. लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी जो हर एक इंसान के जीवन में होती है.
और कोई इंसान खुश दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ नहीं हुआ है। बट जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ अभी तक, मैंने उसको ऐसा नहीं सोचा कि क्यों हुआ मेरे साथ। मैंने उसको एक इनर वर्क के लिए, मतलब जो भी हुआ ना, उसने मुझे ना अंदर की तरफ बहुत धकेला। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा इनर वर्क जो होता है ना, इनर वर्क की बात हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपनी इमोशन पे बहुत काम किया, बहुत काम। जैसे हम बाहर काम करते हैं ना, कि मैंने झाड़ू मार दिया, पोछा मार दिया, मैंने ये किताब लिख दी, मैंने ये असाइनमेंट पूरा कर दिया, मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, मैंने ये चीज़ें सीख ली, ये स्किल सीख ली। तो मैंने उन चीज़ों की वजह से, जो भी हुई उनकी वजह से, अपनी सोल पर, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा काम। और मैंने अपनी लिमिट सेट कर दी, एक बाउंड्री सेट कर दी कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे नहीं करना ये, कि मुझे पता चलेगी मुझे मेरे लिए क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है। बट अभी भी आई एम ओपन फॉर द मिस्टेक्स। बट ये है कि हाँ, पर जो मैंने अभी तक सीखा है कि मुझे क्या करना है, कितना करना है और कितना नहीं करना है, दैट आई रियलाइज्ड। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए काम करती है या नहीं करती है। सो फिर क्या हुआ कि अभी 2024 आया, अभी बहुत सी चीज़ें हुई, तो मैंने आई डिसाइडेड कि जैसे मेरे को अपनी अभी ऐसा हुआ कि मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया ज़्यादा। सो दैट अफेक्ट्स माई पीरियड्स। सो अभी ऐसा हो गया कि कुछ सिचुएशन मेरी लाइफ में राइज हुई है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ काम में। 11-12 बज जाते हैं मुझे काम करते करते। और घर पे ऐसी सिचुएशन राइज हुई कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, और मेरी फैमिली और भी लोग हैं वो बहुत काम करते हैं, बट अभी पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। सो बहुत काम करना पड़ता है, और सुबह भी 8 बजे के बाद काम स्टार्ट हो जाता है, और विद दैट मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ। तो मुझे ना एक्सरसाइज करनी होती है, तो कई बार टाइम होता है, कई बार टाइम नहीं होता है। तो जब एक्सरसाइज नहीं कर पाती तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, ये रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है। मुझे इवन पता है कि क्या करना है मुझे, पर अभी ऐसा टाइम आया कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, और मैं अपनी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। सो और ये चीज़ होगी, जैसे मैं रात भर जैसे 11-12 बजे तक काम करती थी, तो मेरी एक चीज़ बहुत बुरी मैंने डेवलप कर दी थी कि मैं रात को लेट खाना खाती थी। 11 या 12 बज जाते थे मुझे खाना खाते खाते रात के। सो मैंने कहीं पढ़ा, और मैंने एक बंदे को सुना, उसने बोला कि अगर आप लेट खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को ना बहुत काम करना पड़ता है देर तक। तो उस वजह से क्या होता है कि इवन मैं 8 और 9 घंटे की नींद ले रही हूँ, पूरी कंप्लीट कर रही हूँ, तब भी क्या होता था कि सुबह ऐसा फील होता है कि यार मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे ना इतना मारा है, मुझे कसम से उठना नहीं है, मुझे और सोना है। तो ये इस कारण हो रहा है। तो वैसे मुझे पता था कि ये चीज़ें करनी है, मुझे ऐसे मेडिटेशन करना है, मुझे इस तरह से अपने थॉट्स को खाली करना है अपनी बॉडी से, मुझे इस तरह ध्यान बढ़ाना है, और इस तरह से ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, और ये चीज़ें नहीं है। अब ये सब कुछ पता है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको बाहर की सिचुएशन अलाउ ही नहीं करेगी। सो मैंने क्या सोचा कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगी, ठीक है। आई विल नॉट गो फॉर द ड्रास्टिक चेंज, होता नहीं कि आप बिल्कुल चेंज कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस लाइफस्टाइल में आई एम लिविंग, और मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड लिविंग, तो ये पॉसिबल ही है, नहीं है। अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करिए, तो मैंने एक चीज़ इवेंट की उसमें कि आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए। तो अभी मैंने कैसे स्टार्ट किया कि मैंने अपनी ईटिंग हैबिट को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। इवन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि टाइम से करो, ये टाइम से खाना खाओ, तो मैं बहुत इग्नोर करती थी। इग्नोर क्या बोल रहा है, क्या है, जो मैं तो खाऊंगी तो जब मुझे टाइम मिलेगा। ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है गाइस, मैं बता रही हूँ। अभी मेरे को हफ्ता से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 दिन बोल दो आप। आई स्टार्टेड ईटिंग अराउंड 8 और इन बिटवीन 8 और 9 ओ क्लॉक, ठीक है, या 9:30 से पहले पहले खा लेती हूँ मैं खाना, ठीक है, या फिर मैं फिर खाती नहीं हूँ, ठीक है। और फिर सुबह का खाना मैं 13-14 घंटे के बाद ही खाती हूँ, ब्रेकफास्ट जो मेरा होता है। तो उससे क्या हुआ है ना कि मैं काम तो उतना कर रही हूँ, मुझे स्ट्रेस के बारे में बाद में बात करें, काम का लोड तो उतना ही है, पर मैं और भी चीज़ें सोच पा रही हूँ, और मेरी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बेटर हो गई है। और मुझे सुबह ये नहीं लगता है कि हाँ मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं उठना है, ये है वो है।
और मैं ना और चीज़ें भी बेहतरीन कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी ना अपने वर्क प्लेस पे और अपने घर पे, वो भी मैंने क्लीन कर दी, पता। अदरवाइज पड़ा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, बट मेरा ना उस एक छोटे स्टेप की वजह से, जिसमें मैंने अपनी ईटिंग हैबिट को ठीक कर दिया। अभी मेरा कज़न है, मतलब मुंह बोला भाई बोला, उसने मुझे बताया कि दीदी मेरे को जिम जाना है, पर मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। खाना कितने बजे खाता है? वो मुझे 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं। सेम विद लाइक ही इज़ अ होटेलियर, मतलब वो जल्दी फ्री होता है, वो मेरी तरह लेट नहीं रहता है, लेट नहीं रहता, 6 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है, बट फिर भी ऐसी हैबिट डेवलप कर दी कि हाँ लेट नाइट ही खाना है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, वो सुबह उठ नहीं पा रहा है, और 9 to 6 काम करता है, फिर भी उठ नहीं पा रहे हैं, सोचिए आप। सो एक छोटी सी चीज़ मैंने ये चेंज की, और इतना सारा चेंज मतलब मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। और मैंने एक छोटी सी एक एक्साइट वीडियो भी डाउनलोड की, एक इन्फ्लुएंसर की, तो मैं उसको भी स्टार्ट कर दिया मैंने करना। तो भाई एक दिन में ही आप छोटे छोटे स्टेप स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। अच्छा, अदरवाइज सुबह तो टाइम नहीं था, तुमको शाम को टाइम मिल गया, बिफोर मैं डिनर से पहले मैं कर लेती हूँ वर्कआउट अपना। तो ये पहले क्यों नहीं था? पहले मैं बिजी आई वॉज, पहले क्या करती थी मैं, फोन में बिजी रहूंगी, देखती रहूंगी कौन आ रहा है। लिमिट्स सेट करना भी बहुत जरूरी है। किसको अपना टाइम दे रहे हो आप ऑनलाइन, वो भी सेट करना बहुत जरूरी है। यार आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बाद में आप पछताओगे। देखिए आप टाइम कहाँ दे रहे हो अपना, किस जगह पे दे रहे हो। मतलब किसी को अकाउंटेबल होना तो जरूरी नहीं है कि हाँ आप उसको बताओ कि हाँ आपको उस किसी से छुपा रहे हो चीजें, वो है सो है। अपने आप को देखो ना कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हो कि कहाँ अपना टाइम दे रहे हो आप, और कहाँ जाएगी वो चीजें। तो वो सेट करना भी जरूरी है। तो आप मतलब आप बेहतरीन जानते हैं अपनी लाइफ के बारे में, मतलब मैं कौन हूँ बताने वाली, बस मैं तो आपको ये शेयर कर रही हूँ कि क्या नहीं करना है। और आप जब स्टेप लेना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए चीजें बेहतर है, क्या नहीं है, और इससे आपका माइंडसेट तो होगा ही डेवलप, आपका दिमाग बढ़ेगा और भी बहुत सी चीजें बढ़ेगी। ओके गाइज, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस टाइम। होपफुली हम दोबारा मिलेंगे, और बहुत सारी खुशी आपके लिए। थैंक यू सो मच।